जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का साईं बाबा एजुटेक के इस प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी अभी हाल ही में आंसर की जारी हुई है मध्य प्रदेश पटवारी या फिर मैं कहूं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की। जिसके बाद आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे चैनल में और मैं आंसर की के साथ में बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। इसको लेकर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन काफी लोगों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे, तो मैं एक यहाँ पर एक पूरा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर एक पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा, साथ में आंसर की को लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो वेबसाइट है ऑफिशियल एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया है सबसे ऊपर आंसर की का। कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो एक पेज ओपन होगा, वहां पर जाने के बाद आपको अपना ईएसी जो कोड होता है जो कि एडमिट कार्ड में आपको मिलेगा, अपना रोल नंबर, उसके बाद आप अपना जो भी आपने आंसर किया है वो आंसर देख पाएंगे। और जिस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ध्यान रखिएगा 1 मई लास्ट डेट है, 1 मई तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकेंगे। और ध्यान रखना यह है कि आपको 50 रुपए प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से चार्ज देने पड़ेंगे अगर आप कोई ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें 1 मई तक आप कर लीजिएगा। उसमें हम लोग चर्चा करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में कि किस किस क्वेश्चंस में कहां कहां पर ऑब्जेक्शन लगाना उचित रहेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो के शुरू करने से पहले या फिर मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, वो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये कि ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ कई सारे चीजों पर निर्भर किया हुआ है और काफी चीजों पर डिपेंड करता है। वो ऐसी चीजें हैं। देखिए अभी ये आंसर की आई है, ठीक है। आंसर की आने के बाद अभी ये पता चलेगा कि किस दिन पेपर कभी इजी था कभी टफ था, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जिस दिन पेपर टफ होता है तो नॉर्मलाइजेशन में उस दिन के बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। जिस दिन पेपर इजी होता है तो उस दिन के बच्चों के नंबर जो होते हैं कम हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने फाइनल मार्क्स बनेंगे उसके बाद फिर आधारित होगा कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए। इसीलिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि काफी बच्चे जो है इससे निराश भी हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको फाइनल कट ऑफ ना माना जाए। पहली बात, ये सिर्फ केवल एक रेफरेंस के लिए है। हो सकता है इसमें अंतर आपको देखने को मिले, जब एक्चुअल में जब आएगा रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए इसको केवल एक आप नॉलेज के लिए लेना है, इसको आप एकदम वैसा मानकर मत चलिएगा जिससे फिर आप फालतू में टेंशन लेने लग जाएं। इसलिए थोड़ा सा विशेष रूप से यहाँ पर सभी लोगों से, मेरे सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर निवेदन है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कट ऑफ बताने से पहले, कि यहाँ पर देखिए जो भी कट ऑफ बनाए जाते हैं वो बच्चों के जैसे जैसे रिस्पॉन्स आए, जैसे बच्चों ने बताया कि किस दिन का कैसा पेपर आया, और पेपर के क्वेश्चंस का लेवल देख के ही पता चलता है और कितना उन्होंने स्कोर किया है उसके आधार पर। तो ये चीजें वेराई कर सकती है। कभी कभी कुछ बच्चे, हो सकता है मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मार्क्स भी उन्होंने बताया हुआ कि 180 190 नंबर आए, किसी किसी का आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कई बार सोशल मीडिया में भी ये इस तरह के नंबर्स बताए जाते हैं। तो हम जितने भी लोगों का पर्सनली, जितने भी चैनल्स के माध्यम से लोगों ने पूछा जाना और उनके जो नंबर्स आए हैं उसके फीडबैक के आधार पर ये कट ऑफ बनाया गया है। तो इस वजह से इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कि टोटल ये जो वैकेंसीज थी कितनी थी, क्योंकि उसी के आधार पर सारी चीजें को डिस्कशन शुरू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईएसबी के ऑफिशियल साइट में आपको ये डेटा मिल जाएगा। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 यहाँ सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ पर दिया गया है जिसका एग्जाम आप सभी जानते हैं कि 15 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक चला ये एग्जाम। टोटल कितनी सीट्स हैं तो 9073 टोटल यहाँ पर सीट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके लिए लगभग लगभग 787 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, और टोटल 12,79,63 इतने लोगों ने को एडमिट कार्ड जारी हुआ था। मतलब इतने लोगों को एग्जाम देना था। अब कितने लोगों ने एग्जाम दिया नहीं दिया वो तो आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन 12,79,63 इतने लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था। मतलब लगभग लगभग 12,80,000 के करीब लोगों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 9,073 सीट है। अब इसी को लेकर हम आगे चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और ये कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं मेल और फीमेल कैटेगरी के हिसाब से बताया गया है। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर दो चीज विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाता है।
जैसा कि अभी तक देखना भी गया है, और यहाँ पर भी लगभग आपको देखने को मिलेगा कि लगभग ऑलमोस्ट सेम मैंने यहाँ पर बताया है मेल कैटेगरी का और फीमेल कैटेगरी का। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बार बार मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कट ऑफ बताया है, जैसे जनरल कैटेगरी के 150 से 155 मार्क्स तक मेल कैंडिडेट्स का जा सकता है, वहीं पर अगर बात करें फीमेल की तो 135 से 140 तक जा सकता है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो भी फीमेल है 135 नंबर से नीचे लाई है, या फिर जो मेल है 150 नंबर से नीचे लाए, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये केवल और केवल इस आधार पर बनाया गया है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी बच्चों के नंबर्स आ रहे हैं, और अब ये नंबर्स में मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होगा। मतलब अभी आपने जितने आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, तो ये आपने इतने नंबर सही किए हैं, ये एक रॉ नंबर है। इसके बाद क्या होगा, वो नंबर में नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर कम या अधिक होंगे। तो अगर किसी ने अभी 135 क्वेश्चन सही किया है, उसको जब आंसर सबमिट किया होगा तो 135 क्वेश्चन उसके सही हुए होंगे, तो वो उसको 135 क्वेश्चन के सही आंसर को वो उतने नंबर मत मान लीजिएगा। हो सकता है कि इसमें के बाद कुछ क्वेश्चन अभी कैंसिल होंगे और फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, तो हो सकता है उसको 10 नंबर जुड़ जाए और उसके 145 नंबर बन जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो कट ऑफ है उसके आधार पर ये चीजें इतनी वेराई कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो 10 से 15 नंबर का तो आप लेकर चलिएगा, ऑलमोस्ट आगे पीछे हो सकता है। मतलब 150 में आप 15 नंबर भी माइनस कर सकते हैं, और 155 इसी तरीके से 135 में भी आप 15 नंबर माइनस कर सकते हैं, कि लगभग इतने नंबर तक के भी चांसेस बन सकते हैं। ये जब डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, इसलिए सभी लोगों की बात कर रहा हूं, ये जितने भी कैटेगरी है सभी का। ठीक है, उसी तरीके से ओबीसी में देखिए 145 से 150 नंबर तक मेल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है, वहीं पर 133 से 138 तक फीमेल कैटेगरी का। एससी कैटेगरी का 135 से 140 तक मेल कैटेगरी का, और वहीं पर 128 से 133 तक फीमेल कैटेगरी का। एसटी कैंडिडेट जो है 130 से 135 तक मेल कैटेगरी का, और 125 से 130 तक फीमेल कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया, ओबीएस जो ओबीसी कैटेगरी है, तो उसी की तरह 145 से 150 मेल कैटेगरी और 133 से 138 फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं। इसलिए कोई भी बच्चा ऑफेंस नहीं होगा। नीचे कमेंट में आप लोग ये अपनी निराशा मत व्यक्त करिएगा कि इतना कट ऑफ जा नहीं सकता, या फिर इतने मार्क्स नहीं जाएंगे, या वगैरह वगैरह। देखिए, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि 10 से 15 नंबर इसका प्लस और माइनस लेकर चलिएगा, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसे कि जैसा जैसे लोगों ने स्कोर किया है। और अभी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, जिस तरीके से ईएसबी बहुत जल्दी रिजल्ट और बाकी चीजें डिक्लेयर कर रही है, उससे उम्मीद ये है कि जल्दी रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, लगभग 50 दिनों के अंदर। तो देखते हैं कि रिजल्ट आने के बाद नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद पूरी पिक्चर फाइनल होगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आंसर की आ गई है, तो आंसर की के आने के बाद आप सभी लोग अपना आंसर की जरूर चेक कर लीजिएगा। किस किस क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगाना है, उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में सारा क्वेश्चन बता दूंगा, जिसमें आप लोग लगा सकते हैं और वो क्वेश्चंस कैंसिल हो सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल का जो नाम है उसको आप सर्च करिए, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहां पर जाकर पूरे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और आप भी अपनी तरफ से बता सकते हैं कि किस क्वेश्चंस में आपको लगता है डाउट है, और उस क्वेश्चन को कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइए। लेकिन फिर से एक बार निवेदन है कि इस वीडियो को आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरह लेकर चलिएगा, इसको फाइनल कट ऑफ मत मानिएगा। सभी से निवेदन है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो को, मैं तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।